सेकेंड में। हाँ सर, हाँ मीटर सर पर बराबर सेकंड है। में। हाँ चलो हाँ सर ठीक है। बराबर है सर। हाँ ठीक है ठीक है, ये देखिए अभी एक कार है, ये कार जो स्ट्रेट जा रही है तो इसने 5,000 किलोमीटर, मतलब कार जो जाएगा, तो ये स्ट्रेट जब कार जाएगी तो ये देखिए इसने 5,000 किलोमीटर जो है वो 1 आवर में कंप्लीट किया है, ठीक है। अगर हम लोग एवरेज स्पीड निकालना चाहते हैं तो हम लोग सिंपल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर आप एवरेज स्पीड निकालना चाहते हो तो ध्यान में रखिए इस फॉर्मूले को। एवरेज स्पीड जो निकालना है बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड निकालना है मतलब बहुत सिंपल फॉर्मूला है। इसको आप किताब में लिख के रखिए, एक डायरी में लिख के रखिए। एवरेज स्पीड जो है, कभी भी आपको एवरेज स्पीड निकालना है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लेना है। हम हमारा भी निकाल सकते हैं, जो भी हमने डिस्टेंस कवर किया है उसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। टोटल डिस्टेंस जो है वो यहाँ पर दिया गया है 5,000 किलोमीटर्स, राइट। और टोटल टाइम जो है ये देखिए यहाँ पर 1 आवर है। तो 5,000 किलोमीटर्स इन दैट इज 1 आवर, राइट। तो इस तरह से ये देखिए हमारा एवरेज स्पीड तो आ गया, लेकिन ये किलोमीटर्स पर आवर में आया हुआ है। और क्वेश्चन अगर आंसर आपको बहुत सिंपल में अगर दिया गया है किलोमीटर्स पर आवर, तो आपका तो बहुत आसान से काम हो गया, आसान में आपका आंसर निकल गया। लेकिन इतनी आसानी से तो चीज नहीं देगी बोर्ड, बोर्ड आपको इतनी आसानी से नहीं देगी, ठीक है। बोर्ड एग्जाम है ना वो, तो इतने आसानी से तो नहीं मिलेगा। तो आप डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड करोगे, ठीक है, आंसर तो निकल आया आपका स्पीड में, एवरेज स्पीड किलोमीटर्स पर आवर। लेकिन क्या इतना आसान देगा? तो इतना आसान तो नहीं देगा, तो वो स्किल भी देखेगा। मान लो अगर आपको स्पीड पूछा गया है मीटर्स पर सेकेंड में, तो वो देखेगा कि स्टूडेंट्स कर पाता है कि नहीं मीटर्स पर सेकेंड में। तो आपको मीटर्स पर सेकेंड में आप कर पाते हो कि नहीं ये भी देखेगा। अगर समझ लो किलोमीटर्स पर आवर में ये आया है तो 1 मार्क के लिए आ जाएगा। पेपर सिंपल बनाना है तो किलोमीटर्स पर आवर में आ जाएगा, लेकिन आपको वो मीटर्स पर सेकेंड में करने आना चाहिए। तो अगर हम मीटर्स पर सेकेंड में करने जाएंगे तो आप बताइए ऊपर वाले को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अगर इसको किलोमीटर्स को मीटर में करना है तो सबसे पहले 1000 से मल्टीप्लाई करना है। अब डिनोमिनेटर में आवर्स है, आवर्स को सेकेंड में करना है, तो 1 आवर में कितने सेकेंड रहते हैं? 3600 सेकेंड। अब आप क्या करोगे, सिर्फ कैंसलिंग करोगे, ये ऊपर का 2 जीरो नीचे का 2 जीरो कैंसल हो गया है। अब आप कैलसी से कर सकते हो, अगर आप चाहते हो तो आप कैलसी से कर सकते हो। तो आपके पास कैलसी है तो उसका पूरा बेनिफिट ले सकते हो। तो कैलसी से आपको करने से कोई नहीं रोक रहा है, तो इसको आप डिवाइड कर सकते हो 36 से। और ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आएंगे एग्जाम में, ठीक है। आप कैलसी से इजीली कर सकते हो। जब आप कैलसी से करोगे तो आपको पता चल रहा है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स बोले एवरेज स्पीड कितना है, सर आप वन थ्री देखिए डबल यहाँ एट पर। पॉइंट एट एट वेरी गुड, 1388.88, ठीक है, ऐसा है ना, ऐसा यस है। सर। अगर आप इसको 8 को हटा दोगे और आंसर आप बहुत शॉर्ट में लिखना चाहते हो, 4 फिगर में लिखना चाहते हो, तो आप इसको 1389 लिख सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, आपका आंसर ये शॉर्ट में आ गया 4 डिजिट में, मतलब रफली इतना स्पीड है मीटर्स पर सेकेंड में, 1389 मीटर्स पर सेकेंड। अब क्वेश्चन है किसी को? नो सर। ओके वेरी गुड, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम करा रहा हूँ। स्टोन इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट। A stone is released from a height. Find its velocity after 10 seconds. The stone is released from height. Find its velocity after 10 seconds. Find the velocity of stone after 10 seconds. Find velocity of stone after 10 seconds.
फाइंड वेलोसिटी ऑफ स्टोन आफ्टर 10 सेकेंड। तो इस प्रॉब्लम को देखिए, आप लोगों को मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ, इसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। ये भी कराया हुआ है क्लास में। स्टोन को हाइट से रिलीज किया गया है, आपको स्टोन की वेलोसिटी निकालनी है आफ्टर 10 सेकेंड। नरगिस, आपने किया है सॉल्व? हाँ नरगिस, आप बोल सकते हो आंसर कितना आया है? जी सर, थोड़ा सा बाकी है, रुके 2 मिनट। अच्छा अच्छा, करो। तो सभी लोग प्लीज ट्राई करो, आपके पास बुक है, कैलकुलेटर है, पेन है, प्लीज उसको ट्राई कीजिए। सर आंसर 98.1 है। यस, वेरी गुड। 98.1 प्लस है कि माइनस? सर माइनस आता है, माइनस। माइनस आएगा क्योंकि वो ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है। हाँ, वेरी गुड। ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा ना, अगर आप स्टोन को ऊपर से छोड़ दोगे तो स्टोन हमारा नीचे जाएगा। हाँ, तो माइनस टेन माइनस पॉइंट साइन एट वन बता आता रहा है है उसका। कि वो नीचे जा रहा है। वेरी गुड। और देखो, आपका एग्जाम बहुत लंबा चला गया है, तो पेपर आसान मत एक्सपेक्ट करना, ठीक है? काफी टाइम दे दिया आपको पढ़ने के लिए उन्होंने, पेपर थोड़ा टफ बन के ही आया। तो आप देखिए, हम लोग ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है, स्टोन इज रिलीज फ्रॉम, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन आफ्टर 10 सेकेंड। तो आप ऐसा इमेजिन करो कि आप आपके घर पे विंडो के पास खड़े हो, और जब आप विंडो के पास खड़े हो तो आपने एक स्टोन को रिलीज किया हुआ है। ये देखो, ये स्ट्रेट आपने स्टोन को रिलीज कर दिया, तो उससे क्या हो जाएगा, ये स्टोन जो है, आप देखो ये नीचे चला जाएगा। तो ये स्टोन है एट टाइम t इज इक्वल टू 0, और आपने स्टोन को रिलीज कर दिया है। तो क्या होगा, जैसे ये टाइम पास होगा, आपका स्टोन नीचे जाएगा, धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ने लगेगी। ये देखिए, धीरे धीरे क्या होगा, ये स्टोन की स्पीड क्या हो जाएगी, ये बढ़ने लगेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये 3 सेकेंड आ गया है, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये स्टोन की स्पीड बढ़ने लगेगी। तो इसके बाद आपको इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि ये जैसे ही नीचे आ रहा है, तो आपको पूछा गया है कि 10 सेकेंड के बाद क्या होगा, इसकी स्पीड कितनी रहेगी, क्योंकि स्टोन की स्पीड बढ़ते जा रही है ना। हमको पूछा गया है कि 10 सेकेंड में स्टोन की स्पीड कितनी रहेगी, तो कितना फास्ट स्टोन नीचे जा रहा है 10 सेकेंड के बाद। तो सवाल ये पूछा गया है कि स्टोन कितना फास्ट नीचे जा रहा है 10 सेकेंड के बाद। तो जैसे ही आप स्टोन को रिलीज कर रहे हो, तो देखिए घड़ी में टाइम बढ़ते जा रहा है। 1 सेकेंड हो गया, 2 सेकेंड हो गया, 3 सेकेंड हो गया, 4 सेकेंड हो गया, ऐसे करते करते 10 सेकेंड हो रहा है, तो स्टोन का स्पीड बढ़ते जाएगा ना। अब मान लो अभी आप कहीं हाइट पे खड़े हो, नीचे पानी है, जैसे आप ऊपर से स्टोन को रिलीज करोगे तो पानी पे हिट करेगा, तो साउंड भी आएगा ना। लेकिन जैसे जैसे हम, हमारा लॉजिक बताता है ना कि जैसे जैसे स्टोन नीचे जा रहा है, वैसे वैसे इसकी स्पीड बढ़ रही है, और स्टोन नीचे जा रहा है, इसके लिए वेलोसिटी नेगेटिव आएगी। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप किताब में लिख के रखिए, ये 3 इक्वेशंस आपको यूज करना है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये 3 इक्वेशंस यूज रहेंगे, काइनेमेटिकल इक्वेशंस। लेकिन ये वर्टिकल मोशन वाला प्रॉब्लम है, तो वर्टिकल मोशन के लिए आपको कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। आप डायरेक्टली बिना सोच समझे आप यहाँ पर डालिए, ए की वैल्यू को 9.8 डालिए, और -9.8 को मत भूलिएगा। ए को आप -9.8 मत भूलिएगा, क्योंकि अर्थ का फोर्स नीचे की तरफ रहता है। तो आपने अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ा होगा, ठीक है, और आपका दिमाग भी बता रहा है कि अर्थ का फोर्स नीचे की तरफ रहता है। चाहे स्टोन ऊपर जाए या चाहे स्टोन नीचे आ जाए, अर्थ का फोर्स नीचे की तरफ रहता है। इसके लिए हम ए को -9.8 ही डालेंगे, ठीक है। आपको वी निकालना है, ए को हमने -9.8 डाला हुआ है, तो
तो स्टोन को हमने रिलीज किया गया है, तो यू 0 आएगा, ए हमारा -9.8 आएगा, और हमको पूछा गया है कि 10 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड कितनी है। आप देखिए, जब इसको 9.8 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। तो ये माइनस साइन क्या बता रहा है, आपका स्टोन नीचे जा रहा है। माइनस साइन जो रहता है ये आपको बता रहा है आपका स्टोन जो रह रहा है, ये देखिए ये नीचे जा रहा है, ठीक है। तो माइनस साइन आपको क्या बता रहा है, ये स्टोन नीचे जा रहा है। और आप देखिए यहाँ पर 10 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी आएगी, -98 आएगी। 10 सेकेंड के बाद आप देखिए ये स्टोन की वेलोसिटी कितनी रहेगी, -98 रहेगी। सबको आ गया समझ में? यस सर। ओके, वेरी गुड। आफ्ताब, आपको आ गया आंसर। ये इस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे, प्लीज इसको कीजिएगा। ये इस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे, इसको कहा जाता है वर्टिकल मोशन। और पिछला वाला जो प्रॉब्लम हमने रन किया था कि एक गाड़ी रन हो रही है, आदमी दौड़ रहा है, वो सब हॉरिजॉन्टल मोशन है। दो मोशन रहता है, एक हॉरिजॉन्टल रहता है, एक वर्टिकल रहता है। वर्टिकल मतलब ऐसा सीधा वाला मोशन, ऐसा जैसे मान लो अभी एक पेंसिल को मैं गिरा रहा हूँ, तो ये वर्टिकल है, पेंसिल गिराया जा रहा है, या ऊपर से बॉल को गिराया जा रहा है, या झाड़ से कोई फ्रूट नीचे गिर रहा है, या झाड़ से कोई पत्ता नीचे गिर रहा है, तो वो वर्टिकल मोशन है। वर्टिकल मोशन के लिए आपको a -9.8 लेना है, प्लीज इसको लिख के रखिएगा। वर्टिकल मोशन रहता है तो उसके लिए आपको a को -9.8 ही लेना है। वो आपकी g की वैल्यू है, आपने स्कूल में पढ़ा हुआ है। तो ये डालने से आपका प्रॉब्लम आसान हो जाएगा, आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। किसी को कोई क्वेरी है, क्वेश्चन पूछना चाहता है? नो सर। ओके, वेरी नो गुड। सर। हाँ, दानिश, सफवान, सिविल क्लास के, वेरी गुड। और कोई क्वेश्चन अगर नहीं पूछ रहा है तो थोड़ा आगे के प्रॉब्लम्स करेंगे। सबने लिख लिया ये? हाँ सर। हाँ, और नरगिस आपको आ गया समझ में? यस सर, हो गया। हो गया, ओके, वेरी गुड। अभी देखो, अभी मैं देखता हूँ, अभी ये इसी तरह का एक प्रॉब्लम और एक करेंगे और देखता हूँ कितने लोग इसको सॉल्व कर पाते। स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द हाइट, ठीक है, बुक में इसको लिखो। हाँ, स्टोन इज रिलीज फ्रॉम हाइट find the velocity of stone after 12 seconds. Sir, 117.6 meter per second. यस सर, यही आंसर है। हाँ, वेरी गुड। तो आपको 12 सेकेंड के बाद निकालनी है वेलोसिटी। तो आप लोग आपके बुक में कर सकते हो। हाँ सर 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 117.72 आते हैं ना? हाँ, देखेंगे अभी सॉल्व करके। आप लोग क्वेश्चन लिखो और सॉल्व सर करो। -117.6। यस, वेरी गुड, यस सर, -117.6। 117.6 आया। हाँ, ये राइट आंसर है, -117.6। क्यों? क्योंकि माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि स्टोन नीचे जाएगा ना। यस अगर सर। आप स्टोन को रिलीज कर रहे हो हाँ या सर। ड्रॉप कर रहे हो तो स्टोन को तो नीचे जाना है ना। आपको पूछा गया है कि इसकी वेलोसिटी कितनी है 12 सेकेंड के बाद, तो ये आपको थोड़ा दिमाग में रहना चाहिए कि भाई स्टोन ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो स्टोन को जब हम छोड़ेंगे, अगर आप अभी खड़े भी हो रहे हो, शायद आप बैठ के लेक्चर कर रहे हो, अभी आप खड़े रह के कोई भी चीज को अगर आप छोड़ दोगे तो वो ऊपर थोड़ी आएगी, वो नीचे जाएगी। हाँ, तो नीचे जा रही है मतलब उसकी वेलोसिटी तो निगेटिव है। और ये भी आपका दिमाग बता रहा है कि भाई ये जब नीचे जाएगा तो इसका स्पीड तो बढ़ने लगेगा। जैसे ये नीचे जाएगा, क्योंकि अर्थ इसको खींच रहा है, अर्थ इसको खींच रहा है, तो इसके लिए इसकी स्पीड तो बढ़ती जाएगी ना। जैसे ये नीचे जाएगी तो वैसे वैसे इसका स्पीड तो बढ़ने लगेगा कि नहीं। हाँ, जैसे ये नीचे जाएगा तो वैसे ही उसका स्पीड क्या हो जाएगा, ये बढ़ने लगेगा।
जैसे जैसे ये नीचे जाएगा तो उसका स्पीड देखिए ये बढ़ने लगेगा, बहुत बढ़ने लगेगा। तो हमको पूछा गया है कि इसकी स्पीड कितनी है। अब मान लो वो डिपेंड रहेगा आप कितने हाइट से फेंक रहे हो। ज़्यादा हाइट से फेंक रहे हो तो और ज़्यादा स्पीड रहेगी, ठीक है। ज़्यादा हाइट से फेंकोगे और ज़्यादा स्पीड रहेगी, जितना ऊपर से फेंकोगे उतनी स्पीड ज़्यादा मिलेगी। तो आपको पूछा गया है कि ये टाइम पे निकालो उसकी स्पीड, कितने टाइम पे, 12 सेकेंड पे। और ये जब छोड़ा गया है तब उसकी स्पीड कितनी है, यहाँ पर देखो ये 0 है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, ये फर्स्ट वाला इक्वेशन लगाना है जहाँ पे स्पीड निकल जाती है। इजीली आप स्पीड निकाल सकते हो टाइम अगर आपको मालूम है। तो ऐसे प्रॉब्लम में आपको ए की वैल्यू क्या लेनी है, ध्यान में रखिएगा, -9.8 लेना है। हाँ? आप जब सॉल्व करने जाओगे तो आप u को 0 लोगे, a को -9.8 लोगे, टाइम कितना है 12 में। अब आपका काम कैलसी कर देगा। 9.8 को आप 12 से मल्टीप्लाई करो, 9.8 को आप 12 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आपका आ रहा है 117.6 मीटर्स पर सेकेंड। तो आप देखिए ये आपकी वेलोसिटी, सर साइन पॉजिटिव है। साइन नेगेटिव रहेगी। हाँ, साइन नेगेटिव रहेगी क्योंकि ये ऑब्जेक्ट आपका नीचे जा रहा है, ठीक है। ध्यान में रखिए आपका साइन नेगेटिव रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है। हाँ, तो ये वाला आंसर है 117.6। अगर उसकी स्पीड की बात करते हैं तो 117.6 है, वेलोसिटी है उसका -117.6। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है। फुरकान आपको क्लियर है ये? फुरकान, फुरकान क्लियर है आपको ये चीज? आफ्ताब आपको आ गया समझ में? यस सर। ओके, ये फुरकान नहीं है क्या मीटिंग में? ओके ठीक है। शकीर, यस सर। हाँ ये समझ में आ गया आपको? सर समझ में आया, लेकिन सर मैं कल से मैं कर रहा हूँ तो मेरा इसमें गलत आंसर बता रहा है। हाँ, आप 9.8 और 12 को मल्टीप्लाई कीजिए, 9.8 और 12 तो आपको 117.6 आएगा। आप सर मैं 9.8 और 12 को मल्टीप्लाई कीजिए, ये 117.6 है। देखिए ये प्रॉब्लम बहुत आसान है। आप एक पत्थर को हाइट से रिलीज कर रहे हो, पत्थर को अगर आपने एक हाइट से रिलीज कर दिया तो आपका दिमाग यही बताएगा ना, पत्थर जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे इसकी स्पीड बढ़ेगी। तो आपको पूछा गया है 12 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड कितनी रहेगी। तो आप ये वाला इक्वेशन यूज करोगे, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। यू उसकी स्टार्ट वाली स्पीड है, जब हम लोग घड़ी चालू करते तो वो 0 रहेगा। तो 12 सेकेंड के बाद स्पीड निकालना है तो a की वैल्यू आपको -9.8 डालना है, तो इससे आपका स्पीड निकल जाएगा। माइनस साइन क्या बता रहा है कि वो पत्थर नीचे जा रहा है। ये काफी आसान प्रॉब्लम है, ये आपको आएंगे एग्जाम में। सर ऊपर से नहीं, नीचे से ऊपर जाएंगे तो प्लस लेंगे ना? हाँ, नीचे से अगर ऊपर जा रहा है तो भी a को माइनस ही लेना है। हाँ, a को आपको माइनस ही लेना है। तो अर्थ ये की ग्रेविटी की वजह से। हाँ, अर्थ का फोर्स नीचे ही रहता है, अर्थ का फोर्स नीचे रहता है। हाँ बोलिए। जी सर, मैं वही बोल रही हूँ कि अर्थ की ग्रेविटी की वजह से ही हम लोग माइनस लेंगे ना। हाँ, अर्थ के फोर्स के वजह से ये माइनस लेंगे, ठीक है। अभी एक ऊपर वाला भी प्रॉब्लम कराता हूँ। हाँ, ऊपर वाला भी एक प्रॉब्लम करा देता हूँ। ठीक है, सबने ये लिख लिया? यस सर, हो गया। यस सर। हाँ, जैसे आप ये नरगिस ने बताया हुआ है, आप ऊपर वाला भी एक प्रॉब्लम करते हैं। हाँ, ये देखिए, अ स्टोन इज अ बॉल। अब आप लोग बॉल को ऊपर फेंक रहे हो। हाँ, बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, बॉल इज थ्रोन अपवर्ड with a velocity of 560 meters per second. Find its velocity after 3 seconds.
अभी छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछता हूं, इसकी 3 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी कि ज्यादा हो जाएगी? अब आप उसको ऊपर फेंक रहे हो तो 3 कम सर, सेकंड के कम। बाद उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि अर्थ का फोर्स नीचे खींच रहा है उसका, है ना। तो हम तो जानते हैं कि भाई कोई चीज को ऊपर फेंकेंगे तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, बराबर। अब कोई चीज को ऊपर फेंकेंगे तो उसकी स्पीड तो कम हो जाती है। अब तुम रास्ते पे जाओगे, एक पत्थर को उठा लोगे रास्ते पे और उसको ऊपर फेंकोगे, तो ऐसे थोड़ी ना कि उसकी स्पीड बढ़ते जाएगी, ऊपर जाएगा तो जैसे जैसे वो पत्थर ऊपर जाएगा तो वैसे वैसे उसकी स्पीड कम कम होती जाएगी, ठीक है। तो जैसे जैसे वो पत्थर ऊपर चलने लगेगा तो वैसे वैसे उसकी स्पीड कम होती जाएगी, बढ़ेगी नहीं, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो सवाल में पूछा गया है कि 3 सेकंड के बाद उसकी स्पीड कितनी रहेगी। नेचुरली 3 सेकंड के बाद उसकी स्पीड 560 से कम रहेगी, क्योंकि आप उसको ऊपर फेंक रहे हो। आप जब उसको ऊपर फेंक रहे हो तो 3 सेकंड के बाद उसकी स्पीड तो कम रहेगी ना। सर 29.4। सर -29.4। हाँ, तो आप देखिए, आप उसको ऊपर फेंक रहे हो, इसमें भी माइनस साइन आएगा ना? हाँ, इसमें माइनस आएगा कि प्लस आएगा ये आपको सोचना है। आएगा ना? अगर पत्थर ऊपर जा रहा है 3 सेकंड, देखो मैं बताता हूँ, आप नहीं जानते हो कि 3 सेकंड के बाद क्या होने वाला है। क्या पत्थर ऊपर जाएगा, हाँ, क्या पत्थर नीचे आ रहा है? क्योंकि कोई भी चीज को ऊपर फेंकोगे तो उसको नीचे आना ही है, ठीक है। अगर वो पत्थर नीचे आ रहा है तो आपका साइन माइनस आएगा। अगर 3 सेकंड के बाद पत्थर -29.4 आंसर आता है। माइनस आ गया, ठीक है, अभी देखेंगे। अभी 3 सेकंड के बाद भी अगर पत्थर ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, उसकी स्पीड पॉजिटिव रहेगी। आप देखो, जब आप पत्थर को फेंकोगे तो पत्थर का मोशन कैसे रहेगा, ये देखो, ये ऐसे ऊपर जाएगा, है ना, ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आएगा ऐसे, फिर नीचे भी आएगा ना दोबारा। तो अगर ये ऊपर जा रहा है, मान लो अगर पत्थर ऊपर जा रहा है 3 सेकंड के बाद, तो आपका वी जो रहेगा ये पॉजिटिव आ जाएगा। अगर पत्थर ऊपर गया, पूरी अपनी जर्नी ऊपर उसने खत्म की और वो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो उसका वी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। हम नहीं जानते कि 3 सेकंड के बाद क्या होने वाला है, ठीक है, हम नहीं जानते कि 3 सेकंड के बाद क्या होने वाला है। पत्थर ऊपर भी जा सकता है या नीचे भी आ सकता है। हो सकता है पत्थर ने अपनी जर्नी पूरी खत्म कर दी हो और वो नीचे आया हो, तो देखेंगे। अब जैसे हमने घड़ी स्टार्ट किया तो हमने उसको ऊपर फेंका, तो ऊपर फेंकने वाली उसकी वेलोसिटी कितनी है, वो यहाँ पर दी गई है, हमको 560 दी गई है, ठीक है। हम ऊपर फेंक रहे हैं, ये स्पीड से ऊपर फेंक रहे हैं, देखिए 560 मीटर्स पर सेकेंड। तो हम ये स्पीड से उसको ऊपर फेंक रहे हैं, 560 के स्पीड से उसको ऊपर फेंक रहे हैं। अब हम जानना चाहते हैं कि 3 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी। हम ये वाला प्रॉब्लम यूज करेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस एटी। अब मैंने आपको बताया कि कोई भी वर्टिकल मोशन का प्रॉब्लम रहेगा तो आपको a को लेना है -9.8 मीटर्स पर सेकेंड, वो भूल जाइए। हाँ, कोई भी वर्टिकल मोशन वाला प्रॉब्लम रहेगा तो ये ध्यान में रखिएगा कि a को आपको -9.8 लेना है, ज्यादा सोचना नहीं है। खाली इतना ही सोचना है कि भाई पत्थर ऊपर जाए या पत्थर नीचे आए, अर्थ का फोर्स तो नीचे ही रहेगा, अर्थ का फोर्स तो नीचे ही रहेगा, इसके लिए ये माइनस ही रहेगा। तो हमको v निकालना है। अब हम नहीं जानते v हमारा पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा तो अच्छी बात है, पत्थर ऊपर जा रहा है। नेगेटिव आ गया मतलब वो नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर हमने ऊपर फेंका है तो u हमारा पॉजिटिव है, क्योंकि हमने ऊपर फेंका है इसको, ठीक है। तो u हमारा प्लस 560 रहेगा, a हमारा माइनस रहेगा। अब हमको पूछा गया है कि वेलोसिटी निकालना है 3 सेकेंड के बाद, ठीक है। आप v निकालने जा रहे हो तो ये प्लस 560 रहेगा, ठीक है। अब आप बोलोगे ये प्लस क्यों है, क्योंकि आप देखो इसको ऊपर फेंक रहे हो, ये देखो आप इसको ऊपर फेंक रहे हो, तो इसके लिए u आपका प्लस रहेगा। अब 9.8 को आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। जब आप 9.8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब ये आएगा -29.4,
आप देखो 560 जो रहेगा इसमें से आपको ये नंबर निकालना है -29.4, मतलब 560 से इतना कम कर। तो जब आप 560 से इतना कम कर रहे हैं तो 530.6 आएगा। तो प्लस 530.6 आपको क्या बता रहा है कि वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है ऊपर जा रहा है। देखो ये प्लस साइन क्या बता रहा है, आपका ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है। और ये कुछ सेंस भी करता है कि ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जा रहा है तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। और ये देखो स्पीड कम हो गई है, 530 हो गई है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट नीचे आया ही नहीं है, ऑब्जेक्ट ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऊपर ही जा रहा है। और ये देखो 3 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई है, आप देख रहे हो 3 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड हो गई है 530। और प्लस साइन क्या बता रहा है, ये वो ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो बॉल को ऊपर फेंका गया है, जैसे क्रिकेट के मैच में होता है, वो लोग कैच पकड़ते हैं तो बॉल को ऊपर फेंकते हैं खुशी से कि कैच पकड़ लिया है करके, तो बॉल ऊपर ही जा रहा है, वो प्लस आएगा। अगर बॉल ऊपर जाके नीचे आ गया तो वो माइनस आएगा। अगर बॉल नीचे आ रहा है तो आपका v माइनस आएगा, अगर बॉल ऊपर जा रहा है तो आपका v प्लस रहेगा। और कोई क्वेश्चन है किसी के पास? सर एक प्रोजेक्टाइल का लो ना, प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन। हाँ, प्रोजेक्टाइल का लेंगे तो मैं कुछ नेक्स्ट क्लास लूंगा उसका, ठीक है, क्योंकि 11 बजे मीटिंग है, तो मंडे को हम लोग करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी मैं क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ, जैसे सफवान ने बताया हुआ है प्रोजेक्टाइल मोशन के प्रॉब्लम्स चाहिए, तो ठीक है मंडे को अपन प्रोजेक्टाइल मोशन के प्रॉब्लम्स करेंगे। और कुछ चाहिए किसी को, कोई डिफिकल्टी वगैरह है क्वेश्चंस वगैरह, तो अभी और 5-10 मिनट में इधर आप लोग से डिस्कस करता हूँ। दानिश, आपको कोई प्रॉब्लम चाहिए कोई लेसन के ऊपर? नहीं सर, नहीं सर। जैसे ये सफवान ने बताया हुआ है कि उनको प्रोजेक्टाइल मोशन का चाहिए, अभी तो मुझे एक मीटिंग ज्वाइन करना है, तो अभी ठीक नहीं रहेगा कि एक प्रॉब्लम करके मैं खत्म करूं, अगली बार फ्रेश में चालू करता हूँ। नरगिस, आपको कोई है डिफिकल्टी? नो और सर। सर फोटोन के बारे में भी हाँ। लो प्रॉब्लम्स। फोटॉन्स, अच्छा हाँ, ठीक है, फोटोन के ऊपर चाहिए मेरे को भी। फोटॉन के ऊपर चाहिए, वेरी गुड, चलो ठीक है, फोटॉन्स के ऊपर करेंगे और प्रोजेक्टाइल मोशन। और किसी को, जैद आपका है कुछ क्यूरी? और सर न्यूटन शेख फर्स्ट लॉ, जैद। सेकंड लॉ, थर्ड लॉ के ऊपर। सर मुझे भी फोटोन के ऊपर चाहिए। फोटॉन्स के ऊपर चाहिए, ओके वेरी गुड। रमजान अंसारी भी चाहते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाँ बोलिए शेख जैद। ओके शेख जैद, आप कुछ बोलना चाहते हो? पायल, आपको कुछ चाहिए प्रॉब्लम्स किसी लेसन्स के ऊपर? पायल जंगाम। नो सर। सब क्लियर है आपको? आपको कोई न्यूमेरिकल्स चाहिए किसी के ऊपर? ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्लास। फोटोन के ऊपर चाहिए सर, वो हाँ, थोड़ा अच्छे से करना है। फोटॉन्स का ना, अच्छा ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आप वो तो आएगा ही, उसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आएगा, वो आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज उस पे मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास सर फोटॉन्स के और ऊपर ना करेंगे। हाँ बोलो सफवान, बोलो। सर, न्यूटन के लॉ है ना, उसके ऊपर भी 2-3 प्रॉब्लम लो सर। हाँ, न्यूटन्स के लॉस के ऊपर तो चलेगा। तो मंडे को लेक्चर रखूं क्या संडे को? सर मंडे। मंडे संडे को रखो सर। सर संडे संडे हॉलीडे। नो सर मंडे। ठीक है, मैं मंडे को लेक्चर रखता हूँ। हाँ, मंडे को आपका एक्स्ट्रा लेक्चर रहेगा, तो इसमें मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर प्रॉब्लम्स करा रहा हूँ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये सब कराता हूँ। ठीक है, संडे को मान लो अगर क्लास रखा है 10-12 बच्चे रहेंगे तो फिर फायदा नहीं है, बहुत बच्चों का लॉस हो जाएगा। तो शायद संडे को स्टूडेंट्स पढ़ना पसंद नहीं करते, क्योंकि ये भी बात बराबर है। तो टाइम तो है हमारे पास, तो संडे की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं अनाउंस कर देता हूँ कि मंडे को एक्स्ट्रा लेक्चर रहेगा। आज भी अभी भी मैं ले सकता हूँ, लेकिन मीटिंग है, ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। हाँ, इद्रिस। हाँ,
ओके, देखिए तो मंडे को मैं एक्स्ट्रा लेक्चर रख रहा हूँ, ठीक है। और जैसे आपने बताया हुआ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर, तो वो उसके ऊपर प्रॉब्लम्स करेंगे। और अगर आपको और कुछ चाहिए तो प्लीज मुझे बताइए, तो मैं वो भी वैसे मैं हैंडल करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ कि आप लोगों को कहाँ पे डिफिकल्टी आ रही है। हाँ, सर हीलियम नियॉन लेजर का भी थोड़ा लेजर के ऊपर, अच्छा वेरी गुड। लो, लेजर के ऊपर भी थोड़ा मुजम्मिल खान, शायद आपने कल बताया था थोड़ा डिस्कशन आपको चाहिए लेजर के ऊपर। तो कल मंडे को मैं थोड़ा अपने आप को फ्री रखूंगा, हाँ, क्योंकि आज मीटिंग है। मंडे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो ज्यादा देर तक भी हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, 11:50 11:20। आज क्या हो रहा है कि अभी मीटिंग है, तो मुझे 11 o'clock को ज्वाइन करना है, तो थोड़ा 5-10 मिनट लेट चल जाएगा। बोलो, हाँ सफवान बोलो। हाँ सर, आपने वो वीडियो भेजने वाले जो सर प्रॉब्लम क्यों भेजे सर? हाँ, वो मैं भेजूंगा अभी मंडे तक, मैं थोड़ा उसके अंदर प्रॉब्लम्स भेजूंगा, और वो आप लोग देख सकते हो। खाली आप लोग उसको देखो, अगर आपको लगता है कि आप लिख के सबमिट करना चाहते हो तो आप सबमिट भी करो, जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है। हाँ, तो उसके अंदर थोड़े प्रॉब्लम्स डिफिकल्ट है, वो आप कर लीजिएगा, और मैं डेफिनेटली उसको आज मंडे तक भेज दूंगा, डेफिनेटली उसको भेज दूंगा, ठीक है। और मैंने जो प्रॉब्लम्स किए हुए हैं वो पूरे बोर्ड में आए हुए हैं, वो वैसे ही प्रॉब्लम्स आएंगे, खाली नंबर्स चेंज करके आएंगे, ठीक है। जितना भी हो सकता है मैंने पूरा डेफिनेटली पूरा वर्कआउट किया हुआ है। तो 18 वीडियोस जो मैंने डाला हुआ है, 17-18, डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेंगे ही, और वो वैसे ही प्रॉब्लम आएंगे, थोड़े नंबर चेंज करके आएंगे। और कुछ मैं वीडियोस डाल रहा हूँ तो वो भी आपके सिलेबस से रिलेटेड ही है, तो वैसे प्रॉब्लम्स भी आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भी मैं आपको तुरंत अभी भेजने वाला हूँ। और कोई क्वेश्चंस है? अतीकर शेख वगैरह आपका सबमिशन बाकी है, अतीकर शेख, निमेश शकीर है, फैजान, इदरीसी, फरहान। तो ठीक है, तो मैं फिर क्लास लीव करता हूँ, क्योंकि मुझे मीटिंग ज्वाइन करना है, तो 11:06 तो हो गया है। हाँ, यस सर। ओके हाँ सर, ओके सर, गुड डे सर, तो मंडे को क्लास रहेगा अपना। बाय सर। बाय। बाय सर।